हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके और विज्ञान के क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, निम्न में से कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कथक, घूमर, कच्छी घोड़ी या तेरा तारी? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा कि केवल मतलब इन नृत्यों में से कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो आपको ध्यान चाहिए कच्छी घोड़ी जो नृत्य है जो कि केवल सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कच्छी घोड़ी नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इन नृत्यों में से ये सिर्फ, बाकी अलग अलग नृत्यों में अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, लेकिन इन चार नृत्यों में से सिर्फ पुरुषों के द्वारा कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कच्छी घोड़ी से संबंधित। कच्छी घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान चाहिए शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र कौन सा होता है? सिक्कर चूरू झुंझुनू के आसपास का जो इलाका है वो कौन सा कहलाता है? शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। इसमें लकड़ी की बनी हुई घोड़ी होती है, लकड़ी की बनाई हुई, बांस की बनाई हुई घोड़ी होती है। उसमें पुरुष मतलब उसको पहन करके, पुरुष उस लकड़ी की घोड़ी को पहन करके उसमें नृत्य करते हैं और फूल खिलने और फूल बंद होने की आकृति के आकार में इसका नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए ताशे, झांझ, खड़ताल, ये सब पहन करके सरगड़ा जाति द्वारा, सरगड़ा जाति द्वारा यह सब बजाए जाते हैं और यह सभी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और ये नृत्य कौन किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। कौन सा है? कच्छी घोड़ी, और शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। थाकना शैली में कौन सा नृत्य किया जाता है? इंडोनी नृत्य, संकरिया नृत्य, घूमर नृत्य या ढोल नृत्य? तो इसका सही आंसर होगा ढोल नृत्य थाकना शैली में किया जाता है। और थाकना शैली में ही ढोल को बजाने का कार्य भी किया जाता है। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान चाहिए जालोर का, जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो गया ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए जालोर का प्रसिद्ध है और थाकना शैली में ढोल बजाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सुप्रसिद्ध काया बेली ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। काया बेली ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? सूरदास, रहीमदास, दादू दयाल या प्रताप सिंह? तो इसका सही आंसर होगा दादू दयाल के द्वारा, दादू दयाल के द्वारा काया बेली ग्रंथ की रचना की गई। किस ग्रंथ की रचना की गई? काया बेली ग्रंथ की रचना की गई। इस ग्रंथ में क्या क्या सम्मिलित था वो देखिएगा। वेद उपनिषद, वेद उपनिषद, उपनिषद और वेद उपनिषद और सांख्य दर्शन, वेद उपनिषद और सांख्य दर्शन का सार इसके अंदर लिखा गया था। काया बेली ग्रंथ के अंदर सार किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपको ध्यान से दादू दयाल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? ये भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार आ चुका है। सांबर झील में कौन सी देवी का मंदिर है? अंबिका माता, शाकंभरी देवी, कुंजल माता या जोगणिया माता? तो इसका सही होगा शाकंभरी देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? सांबर झील में स्थित है। और एक आपको शाकंभरी माता का मंदिर और ध्यान होना चाहिए जो कि सकराम सिक्कर में है, सकराम सिक्कर में है। इनकी पीठ एक और है जो कि सकराम सिक्कर में है और एक सांबर झील के अंदर है जो कि जयपुर के आसपास के इलाके में पड़ती है। वहां पे शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये उत्सव आपको सभी याद होने चाहिए जो कि भारत राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं। ये सारे उत्सव ये आपको सारे याद होने चाहिए। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या नागौर? तो इसका सही होगा जैसलमेर में। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। और ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव आपको याद रखना है, ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है और जनवरी फरवरी माह में मनाया जाता है। यह जनवरी और फरवरी माह में मनाया जाता है और यह भी जनवरी माह में मनाया जाता है। यह भी आपको ध्यान में होना चाहिए। बीकानेर में ऊंट महोत्सव, जैसलमेर में मरु महोत्सव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और मरु महोत्सव पर मिस मूमल प्रतियोगिता भी करवाई जाती है, मिस मूमल प्रतियोगिता भी करवाई जाती है। यह भी आपको ध्यान में होना चाहिए। और हर साल कोई ना कोई मतलब महिलाओं को मिस मूमल का अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब अपन साइंस के क्वेश्चन करेंगे। मनुष्य के किस अंग में मूत्र का निर्माण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। मनुष्य का मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वक्र में, यकृत में, मूत्राशय में या मूत्रवाहिनी में? तो इसका सही होगा वृक्क में। वृक्क में मनुष्य में
मूत्र का निर्माण होता है। वृक्क का मतलब हो गया किडनी। जो किडनी होती है मनुष्य में 2 पाई जाती है। कितनी होती है संख्या में? 2। और सेम के बीज के आकार की इस प्रकार से होती है। सेम के बीज के आकार की होती है, इस प्रकार से पाई जाती है, जो कि मूत्र निर्माण का कार्य करती है। और मूत्र निर्माण कैसे करती है ये तो आपको ध्यान में चाहिए। जो अशुद्ध खून होता है उसमें से अशुद्धियों को निकाल करके शुद्ध खून को वापस से पूरे शरीर में भेज देती है। उसके बाद में जो अशुद्धता होती है वो मूत्र के रूप में बाहर निकाल जाती है। ये किसका कार्य होता है? वृक्क का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अस्थियां बनी होती है। अस्थियां किसकी बनी होती है? कैल्शियम व फास्फोरस, लोहा व कैल्शियम, लोहा व फास्फोरस, सल्फर व फास्फोरस। इसका सेंस होगा कैल्शियम व फास्फोरस की। Ca कैल्शियम और फास्फोरस P, इनकी बनी होती है। जो अपनी हड्डियां हैं, जो अस्थियों की बात हो रही है, वो अस्थियां मतलब हड्डियां, जो दांत है, वो सब किसके बने होते हैं? कैल्शियम व फास्फोरस के बने होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं। बिच्छू में श्वसन अंग के लिए क्या पाया जाता है? पुस्तक फुफ्फुस, फेफड़े, ट्रेकिया या गलफड़े। तो इसका सेंस होगा पुस्तक फुफ्फुस, जिसे क्लोम फुफ्फुस भी कहा जाता है। जिसे क्लोम फुफ्फुस भी कह सकते हैं, पुस्तक फुफ्फुस पाया जाता है। तो इसकी संरचना कैसी होती है? पुस्तक में जिस प्रकार से पेज होते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, उसी प्रकार से इनकी फुफ्फुस की संरचना होती है। इस वजह से इसे पुस्तक फुफ्फुस कहा जाता है। और गलफड़े किसमें पाए जाते हैं? तो आपको ये ध्यान में होगा, मछलियों में श्वसन अंग के रूप में गलफड़े होते हैं। मछलियों में क्या पाए जाते हैं? गलफड़े पाए जाते हैं। और फेफड़े मनुष्यों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मानव की धमनियां रक्त का संचरण करती है। संरक्षण नहीं होगा यहाँ पे होगा संचरण। कौन से रक्त को लेकर के जाने का कार्य करती है? संचरण मतलब कौन से रक्त को लेकर के जाने का कार्य करती है? शुद्ध, मिश्रित, अशुद्ध या उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा शुद्ध रक्त को लेकर के जाने का काम करती है धमनियां। तो अशुद्ध को कौन लेकर जाती है? तो आपको ध्यान में चाहिए शिरा। शिरा है वो अशुद्ध खून को लेकर के जाने का कार्य करती है, और धमनी है जो शुद्ध खून लेकर के जाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। जैविक घड़ी मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक। क्या बोलेंगे इसको? बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक का काम कौन करती है? अपने मनुष्य के सभी मनुष्यों में एक घड़ी पाई जाती है, जिसे जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक पाई कहते हैं, जो हमें नींद कब आएगी उसको निर्धारण करती है, भूख वगैरह का निर्धारण करती है, हर चीज़ का निर्धारण करती है, समय का निर्धारण करती है, जो अपने इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? जैविक घड़ी। तो जैविक घड़ी कौन सी ग्रंथि होती है? अग्नाशय, आमाशय, पीनियल या हाइपोथैलेमस। तो इसका सही आंसर होगा पीनियल ग्रंथि, जिसे तीसरी आंख के रूप में भी जाना जा सकता है। मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है ये ग्रंथि। और जो अंधेरा वगैरह होता है तब अपने आप भी ऐसा लगता है कि अपने को सोना चाहिए, तो ये सभी पीनियल ग्रंथि के द्वारा निर्धारण होता है। ये किसके द्वारा निर्धारण होता है? पीनियल ग्रंथि के द्वारा, जिसे तीसरी आंख के रूप में भी कहा जा रहा है कि ये तीसरी आंख के भांति कार्य कर रही है। तो ये पीनियल ग्रंथि जो कि मस्तिष्क में मौजूद होती है। आई होप जो भी मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए आपको अच्छे लगे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।